युद्ध का तात्कालिक कारण यह बठिंडा पर अधिकारी बना था। पृथ्वीराज के साथ दिल्ली का गोविंद राय था, वो बड़ो खतरनाक हो। और गौरी और गोविंद राय की आपस में लड़ाई चल रही थी। पृथ्वीराज का सेनापति खांडे राव था। ऐसे प्रश्न पूछे तो नहीं है, लेकिन देख लेते हैं हम। कहते हैं कि गौरी ने कोई बाला मारा और आगा दो दांत टूट गया गोविंद राय। गोविंद राय बोले दांत टूटिया, मैं स्माइल किया मारूंगा कि नहीं। और ये बात पर गुस्सा आयो, आता ही गौरी का ढंगू करे। और गौरी ने एक मुश्किल एक सेनापति बड़ी मुश्किल जिया तिया काट गया, ठू ले गयो, ले जा आगे पाछो घट ले गया। गजनी ले जाता ही गौरी की होगी बेइज्जती। बोले यार बहुत बेइज्जती करी रे बेटे, अब आप एक दांत तोड़े भी खाते, मेरी हालत करी। तो भाई साहब इस युद्ध में, पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजय हुआ। 25 साल की उम्र गौरी जैसे व्यक्तियों को बंदा जब हरा रहा है तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी ज्यादा आ जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में अंतर है। हाँ सर स्टेनो में जी के डीपली आता है ना। हाँ चल देखो अब क्या हुआ। गौरी जागे आपकी बढ़िया बढ़िया तैयारियां लागे, बोले बदलो तो लूंगा, और बढ़िया किताबां और बढ़िया, बोले अब कल तो फाइट कर ही दूंगा मैं, ऐसा ही लागे आरएस लागूंगा आपकी। और बढ़िया बढ़िया तैयारियां और जिम जाम ज्वाइन करके पाछो तैयार हो गयो। यानी 1191 और 1192। अब 1192 में गौरी फिर रवाना हुआ। गौरी को मतलब घटिया ना सोच लिया कोई छोरी रवाना हुई है। गौरी को मतलब छोरो ही है। गौरी अठूर आदमी हो, साहबुद्दीन मोहम्मद गौरी। गौरी रवाना हुआ और लाहौर से एक दूत भेजा, कयाम उल को नहीं याद करना भी, कयाम उल मुल्क आयो। पृथ्वीराज क्या भी ध्यान दे, बोले इसे दूध देखा पड़े मेरा। थोड़ो गोरे आगे चाले, बोले यार अपन तो कोई आदमी सीरियस ही नहीं ले रहे, थोड़ो और आगे चालो। ओले एक दूसरो दूत भेजो रुकनुद्दीन हमजा। अब बा सूचना सारी की सारी पूछ रही पृथ्वीराज को। एक मैन जो को भाई लो, जगह को नाम चंद्रवर्दाई, खतरनाक भाई लाए, दोनों तकड़ा भाई लाए, आपस में बहुत जोर की बनाएंगे। तो मैन काम जो को है नहीं बूबा भाई संभाल रखे, यानी मैन काम जो को अंडर में आ रही है किंग है पूरो आपने अब की है। अब जी सूचना आई तो चंद्रवर्दाई सोचो यार ये क्या काम चालो, राजा जी तो ध्यान ही नहीं दे रहे, सीरियस ही नहीं ले रहे इतना बड़ा आदमी ने। यहाँ थोड़ी हो करे, चलो मान ली एक राइडो है, लेकिन इनको मतलब वो थोड़ी एक मिंत्री सीरियस नहीं ले। तो चंद्रवर्दाई खुद गयो, बोले महाराज करो कि हो यहाँ थे तो बिल्कुल ही सीरियस नहीं हो, एग्जाम सिर पर आ रही है, सिलेबस बदल रही है। इनने देखो थे सिर पर आगे बैठे, वो पाछो आगे बैठे घटे तराइन के अंदर, तराइन के अंदर आगे बैठे। और कौन बैठे, बोल गोरी बैठे। बोल ना रे गोरी काला भूरा, मैं क्या समझू यार, है मेरा आगे के लागे। बोल महाराज बात को नहीं थे, आपके पंगा के सहज पाल रखे बिना जयचंद गढ़वाल सागे थे, दुश्मनी ले ली, गठ जरूरत पड़ रही। एक संयोगिता के चक्कर में इतो शक्तिशाली दुश्मन आप तैयार कर लियो। जयचंद गढ़वाल बड्डो दुश्मन बन रहे आपनो। अब जयचंद गढ़वाल के कई राजा अपने सागा और को नहीं, क्योंकि जयचंद गढ़वाल भी पृथ्वीराज की तरह शक्तिशाली शासक था बराबर का। स्किन नहीं दिख रही है, तराइन के आगे 119 दिख रहा है, पूरा नहीं दिख रहा। अच्छा इनने एक को और छोटो सो, ज्यादा कोई लंबी चौड़ी को नहीं, एक को बच्चा है। अरे तो बोले महाराज बात को नहीं, अपनी भूमि में पाछो आगे और चालो। तो पृथ्वीराज ने ज्यादा सीरियस नहीं लिया इसको, कॉन्फिडेंस मान लो, चाहे इसको कई बार हराया, बल्कि लीड है साढ़े 2 मारूंगा तो चलो वो तैयार। पृथ्वीराज आनन फानन में जल्दबाजी में तैयार हुआ, और जल्दबाजी में तैयार होने की वजह से इसका एक सेनापति था उदयराज, वो तो समय पर रवाना ही नहीं है उसका। और पृथ्वीराज जितनी भी नॉर्मल सेना थी उसे लेके मैदान के अंदर पहुंच गई। कौन सा, वही घोड़े, वही मैदान, वही शासक, बस बदलेगी तो एक साल। और ये साल ऐसी बदली कि पूरे भारतीय इतिहास को ही बदल दिया। ये युद्ध जीतना बड़ा जरूरी था हमारे लिए। ये युद्ध जीतते तो शायद कई सालों तक हम और सुरक्षित हो जाते, लेकिन कुछ भूलें हुई हमारी हमसे इतिहास के अंदर, जिस वजह से पूरा इतिहास ही बदलेगा इस युद्ध। अब कहते हैं कि एक षड्यंत्र रचा इसने। पृथ्वीराज ने बोले देखो महाराज मैं लड़ाई करने को नहीं आया, शुद्ध आदमिया में भी महाराज थे रेस्ट करो। मेरो भाई गईडो है गजनी, मेरो भाई है गजनी, वहां से किसी दूत को भेजा है, वहां से जैसे ही हाँ देश को हानि जैसे, ऐसी बात नहीं है धीरज सिंह। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। बोले अब पृथ्वीराज सोचो कि यार बीती दूर जावेगा आवेगा, 2 महीना लगा, चलो पेपर आगे गए रेस्ट करा कहीं दे रहे। कहते हैं कि सेनाओं ने रेस्ट वेस्ट कर दिया।
रात को सुबह सुबह जब सेना इधर उधर बिखरी हुई थी नित्य क्रिया के लिए, उस समय गौरी ने अचानक आक्रमण किया। कहते हैं कि पृथ्वीराज को घोड़ा बदल दिया गया था, जो भी हुआ पृथ्वीराज इस घोड़े पे बैठा और बैठते ये युद्ध नहीं कर रहा था, ये इधर उधर भाग रहा था। और कहते हैं कि पृथ्वीराज को यहां पर पकड़ लिया गया। अब जो भी हुआ हो, आगे क्या घटा, पृथ्वीराज उसके सामने खड़ा है, आंखों से आंखें मिला के। गौरी बोले आंख नीची कर, बोले आंख नीची को नहीं वह मरे ही वह, मारी तो आंखें नीची नहीं हुए को नहीं। बोले काम करो फोड़ दो, पृथ्वीराज की आंखें फोड़ दी। तब कहते हैं कि इधर से उसका मित्र चंद्रवरदाई, पुस्तक दे जलहन चले नृपकाज, पुस्तक दे जलहन चले नृपकाज। कौन सी पुस्तक? पृथ्वीराज रासो। कि ये रासो जो पुस्तक है, हाँ तो अब जिसने लिखा है उसने लिखा है, उसका कर भी तो क्या सकते हैं। हाँ, तो जलहन को पुस्तक देके पृथ्वीराज रासो ग्रंथ देके और चल पड़े अपने दोस्त के पास और वहां गौरी के दरबार में पहुंचे। बोले ए गौरी, हमारा राजा जी इनके यही समझ रखे है, हमारे राजा ऐसे वैसे नहीं है, आज भी तुम्हें मारने की क्षमता रखते हैं। वो रहने दे रहे, क्यों टेम खराब करे। आंख फुटेड़ी की शब्द बेदी बाण चला सके हमारा राजा जी। बोल देख टेम खराब ना कर मेरो, सच्ची बात है, नहीं तेरी ओर फोड़ दूंगा। बोल साची ले आओ। कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को ले आई, धनुष बाण दे दिया गया, आंखें फूटी हुई है, जयचंद वो मोहम्मद गौरी ऊपर बैठा हुआ है। अब पता तो चलना चाहिए कि किधर बैठा है। तब चंद्रवरदाई चाल खेली, बोले रे गौरियो टचपुंजी है क्या, धनुष बाण कौन सा, तो फकीर है कि दिल तुम आज भी राजा है, गुलाम हो गया कि तो तेरा राजा है। तो बोल तू कहे, तो गौरी कहे वहां पृथ्वीराज दिखाओ अपना कारनामा। तब पृथ्वीराज को आवाज सुनाई दी। तब उसने एक लाइन बोली, वो लाइन बड़ी फेमस है, सबने सुनी होगी कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट परमार, तापर बैठे सुल्तान चुकमती चौहान, और तीर मार दिया। और उसी समय जैसे गौरी मरा, सैनिक आके पृथ्वीराज को पकड़ने लगे। कहते हैं कि चंद्रवरदाई ने चक्कू निकाला, पृथ्वीराज को मार दिया और स्वयं के भी घोके अपने, यानी एक थाल जन्म एक थाल मरण। तभी तो पृथ्वीराज और चंद्रवरदाई के बारे में कहा जाता है एक साथ जन्मे एक साथ मरे। ठीक है।